नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर होंगे। पीएम अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान गंगा के घाटों पर अलौकिक दृश्य के साक्षी भी बनने वाले हैं। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री काशी की देव दीपावली में शामिल होंगे। न सिर्फ उसमें शामिल होंगे बल्कि उसका हिस्सा भी बनेंगे। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर गंगा के 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्रूज पर बैठकर गंगा घाटों की दिव्य छटा का आनंद लेंगे। सारी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने काशी से पूरी तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट भेजी है। कल क्या होगा, कैसा होगा नजारा काशी का। गंगा की लहरों पर उल्लास का उत्सव होगा। घाटों के किनारों पर उमंगों का मेला होगा। देवताओं के स्वागत में मोक्ष धरा का श्रृंगार हो रहा है। देव दीपावली वैश्विक पर्व है, लेकिन महाकाल की धरती पर इसकी छटा अलौकिक होती है। इस बार उमंगों के रंग थोड़ा ज्यादा चटक हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दीपदान के लिए काशी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो वाराणसी कई बार आए हैं, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर पहली बार वो वाराणसी आ रहे हैं। और इसीलिए चूंकि यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम तय है कि कहाँ कहाँ पर उन्हें जाना है, यहाँ इसी रास्ते से होते हुए आगे के रास्ते से वो प्रवेश करेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाबा विश्वनाथ की भक्ति में उनका छोटा सा समर्पण है। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी के जो बाकी हिस्से भी हैं, जिस सड़क का उन्हें 72 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करना है, जहां सारनाथ जहां पर जाना है उन्हें वो सारी जगह, और साथ ही यहाँ पर जो गंगा घाट है जहां से क्रूज के जरिए वो रविदास घाट से तक पहुंचेंगे, तो ये सारी वो जगह हैं जो पूरी तरीके से तैयार इस समय की जा रही है। ये इतिहास है कि देव दीपावली पर गंगा आरती, महाकाल का पूजन और दीपदान का हिस्सा बनने के लिए पूरे विश्व से अलग अलग संस्कृतियों के लोग आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब इस धार्मिक पर्व पर गंगा में दीप को प्रवाहित करेंगे, तब इस परंपरा को शासकीय और वैश्विक प्रवाह भी मिलेगा। ये ठीक वैसे है जैसे अयोध्या में दीपावली मनाई तो तब से जाती रही है जब से मानव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जिस तरह शासकीय व्यवस्था ने इसे दीपोत्सव के तौर पर विकसित किया, तो ये उत्सव स्थापित हो गया। बीते 4 साल से अयोध्या का दीपोत्सव दीपावली की पहचान बन गया। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के 84 घाटों पर अद्भुत दृश्य होगा। छटा ऐसी होगी कि पहले के तमाम देव दीपावली का वैभव पीछे छूट जाए। काशी तट लगभग 15 लाख दीप से जगमगा उठेगा। पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रज्वलित होगा। देव दीपावली का ये पर्व, जिसमें हर साल हजारों लाखों विदेशी यहाँ पर आते हैं, देश के लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं सब उस समय आते हैं काशी, इस नगरी में आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते हैं। सब पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक और मैं आपके लिए हर खबर इसकी लाएंगे। लेकिन अभिषेक, जैसे दीपोत्सव हो गया अयोध्या के लिए, हम ये समझ सकते हैं कि देव दीपावली भी एक तरह से दूर दूर तक जिसने नहीं भी सुना था उसको कहानी पहुंचेगी। बिल्कुल, दीपोत्सव की कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता। 6.5 लाख दिए के बाद 15 लाख दिए जलाने की योजना है। और आप काशी के दोनों तरफ देखें, घाट के इस तरफ और घाट के उस तरफ, दोनों तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये दिए जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन आए थे, देव दिवाली के दिन, और तमाम जो देवता हैं वो उतरते हैं। तो ये पहले से लोग जो धार्मिक, जो श्रद्धालु हैं, पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास होने जा रहा है। इस मनमोहक और दिव्य दृश्य पर कौन मोहित न हो उठे। तय ये है कि पहला दीप जलाने के बाद प्रधानमंत्री गंगा में बोट के जरिए काशी के जगमग घाट को देखेंगे। वाराणसी एक ऐसा शहर है ना जिसके लिए कहा जाता है जैसे शिव और शव
की बात कर रहे हैं अभिषेक, तो वैसे ही यहाँ पर तो मृत्यु को भी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ का जो उत्सव होता है वैसा आपको पूरे विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इस ओर के घाटों पर सीढ़ियों पर जो प्रज्वलित होंगे दीपक, या फिर दूसरे छोर पर जहां पर रेत है वहां भी टिमटिमाते दीप। प्रधानमंत्री पहला दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का उसे गंगा की लहरों में छोड़ेंगे और उसके बाद यहां उत्सव जो शुरू होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। वाराणसी के घाटों पर इस बार का लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी होगा। जिस तरीके से अयोध्या के लेजर शो ने दुनिया को उसकी दीपावली की भव्यता से रूबरू कराया, कुछ वैसी ही कोशिश इस बार वाराणसी के घाटों पर भी होगी। 15 लाख दिए की बात है। 15 लाख, अब आप कल्पना करिए यहाँ से लेकर के पूरा जो घाट है बनारस का, ये कैसा भव्य दिखेगा, कैसा सुंदर नज़ारा इसका दिखेगा। न सिर्फ दिए होंगे बल्कि इस पूरे रास्ते में लेजर लाइट शो होंगे, जहाँ के प्रधानमंत्री खुद रुक करके जो चेत सिंह किला है वहाँ खुद भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 55,000 स्क्वायर मीटर में बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ धाम राजस्थान और मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों से सजने भी लगा है। तराशे गए करीब 65,000 क्यूबिक फीट गुलाबी पत्थरों की पहली खेप पहुंचने के बाद काम अब तेजी से बढ़ रहा है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ईंट रखी थी विश्वनाथ धाम की, और उसके बाद से यहाँ पर निर्माण ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दावा किया जा रहा है और ये वादा भी किया जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक ये जो पूरा कॉरिडोर है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पत्थर जिनसे निर्माण हो रहा है ये सब तराश कर लाए जा रहे हैं गुजरात से। हालांकि जो पत्थर हैं वो हैं जयपुर के और मिर्जापुर से आ रहे हैं ये पत्थर। जयपुर के जो पत्थर जिनका राम मंदिर निर्माण के लिए भी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी जिनका प्रयोग हो रहा है, और कमोवेश जिस तरीके से वहां पर निर्माण हो रहा है, यानी कि वो खांचे के साथ आते हैं और खांचों को खांचों में फिट करके उसके बाद यहाँ पर, ताकि इससे क्या होता है कि जो निर्माण की गति होती है मंदिर निर्माण की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनमें पूरी तरीके से टैग लगाकर ये भेजे जाते हैं ताकि पता रहे कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर फिट होना है। तो जो मंदिर का मुख्य हिस्सा है और जो हमारी प्राचीन भव्यता का जो पूरी तस्वीर रही है वो तो उसी तरीके से नजर आएगी यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर उसी तरीके से, लेकिन इसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है उसे इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि अपने आप में एक अलौकिक दृश्य होगा, विहंगम दृश्य होगा। ये किसी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला दृश्य है। कॉरिडोर के रास्ते से कई घरों को हटाया गया, लेकिन जरा सोचिए, रास्ते में पड़ने वाला एक भी मंदिर अपनी जगह से नहीं हटा। हर छोटे बड़े मंदिर को सहेज लिया गया। मंदिर अपने मूल जगह पर ही खड़े हैं। तो ये वो समूचा क्षेत्र है जहाँ पर पहले घर हुआ करते थे, लेकिन जब इस कॉरिडोर के लिए इस पूरे इलाके को नियंत्रण में लिया गया और घरों को यहाँ से हटाया गया, तोड़ा गया, तो देखिए इस तरीके से ये सारे मंदिर यहाँ पर छोटे छोटे बाहर निकले। जो लोग यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि इन्हीं के साथ जुड़ी हुई घर की बाकी व्यवस्था, यानी कि शौचालय, बेडरूम, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब जिन मंदिरों का, इसमें जो ऐसे मंदिर यहाँ पर हैं जिनके शिखर आपको साबुत दिख रहे हैं, उन सभी मंदिरों को इस कॉरिडोर का हिस्सा रखा गया है। आप मेरे पीछे देखिए, वहां पर आपको एक छोटा सा प्राचीन हनुमान मंदिर दिख जाएगा। ये बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका की रचना की थी तो यहीं पर बैठ के की थी, यहीं पर बैठ के वो की थी। और एक एक ढांचा देखिए, अब हर एक चीज को, हमारी इतिहास, हमारी परंपरा, आध्यात्म सबसे जोड़ते हुए सबको कॉरिडोर में साबुत इसी हिसाब से रखा जाएगा। ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इतिहास और समय स्वयं को दोहरा रहे हैं और इस बदलते दौर के हम और आप सब साक्षी हैं। आप लोग काशी विद्यापीठ में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्या यहाँ पर प्रदर्शित है? यहाँ पर हम लोग घाट का सीन जो बना रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, वो उनके लिए, और हमारा कि हम यहाँ पे जो हमारा घाट दिख रहा है ललिता घाट, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर में। फिर उसके बाद वे टू गंगा है, जो भी पाथ में हमारे मॉन्यूमेंट्स थोड़े बहुत पड़ते हैं उन्हें बना के, फिर विश्वनाथ टेम्पल का है, और फिर ये पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये मोदी जी की तस्वीर किसने बनाई है? हमारे सीनियर भैया ने। अच्छा, उन्होंने बनाई है। यहाँ पर आप लोग बनारस को बदलते देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने? हाँ, काफी ज्यादा चेंज है।
15 लाख दियों के बीच शिव की नगरी अद्भुत छटा बिखेरेगी। वो नजारा ऐसा होगा मानो आसमान में जगमग सितारे हैं और जमीन पर भी कुछ सितारे उतर आए हैं, टिमटिमा रहे हैं। शिव की अविनाशी काशी अपने अलौकिक रूप में फिर से जगमगाएगी। कुमार अभिषेक और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, वाराणसी आज तक।